दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमारे देश में गर्मी कुछ अलग ही लेवल पर पड़ रही है। चारों तरफ लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। सूरज इतना ज्यादा गर्मा रहा है कि लोगों के शरीर से पानी सूख जा रहा है। ऐसे में इस तपती जलती गर्मी से लोगों को बचाने का एक ही उपाय है और वो है यह फ्लेवर्ड लस्सी। ये एक कमाल की ड्रिंक है जो आपकी डिहाइड्रेट हो रही बॉडी में फौरन हाइड्रेशन को रिटेन करती है और साथ ही आपकी जुबान पर एक ताज़ा और गजब का जायका भी छोड़ जाती है। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी की तो बात ही निराली है। क्या आप जानते हैं लस्सी में मौजूद प्रोबायोटिक्स हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने का काम करते हैं। साथ ही यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्वस्थ रखने में फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनमें कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12 शामिल हैं। यह कैल्शियम न केवल हमारे दांतों बल्कि हमारे शरीर की हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है। अब दोस्तों, यह तो थे लस्सी पीने से होने वाले कुछ फायदे, लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। आइए दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि ऐसी वैसी नहीं बल्कि अमूल की लस्सी को किस प्रकार तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारे घर में रखा दूध अगर ज्यादा देर तक बाहर रखा रह जाए तो अक्सर खराब हो जाता है। और दूध ही नहीं बल्कि बाहर से लाई ऐसी वैसी खुली लस्सी आप लाकर फ्रिज में भी रख देते हैं तो भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि लस्सी 3-4 दिन में ही खराब हो जाती है। लेकिन अमूल के टेट्रा पैक में बिकने वाली लस्सी कुछ अलग होती है और कई दिनों के रखने के बाद भी यह टेस्ट में बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड लस्सी की तरह ही लगती है। अन्य लस्सी के पैकेटों को तैयार करते दौरान ही इसमें 4 से 5 महीने बाद की एक्सपायरी डेट लगा दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है और किस प्रकार इन पैकेट बंद लस्सी की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, हम अगले कुछ मिनटों में आपको सभी बातें डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए आप भी बड़े ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हम आपको लस्सी से बनने वाले कुछ लजीज शेक्स बनाने के तरीके भी इस वीडियो में बताएंगे जिन्हें आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं हमारी आज की यह खास वीडियो। दोस्तों, अमूल लस्सी को बनाती है अमूल कंपनी, जिसकी शुरुआत साल 1946 में त्रिभुवन दास पटेल जी ने की थी। तब से लेकर आज तक कई दशकों की गई कड़ी मेहनत का ही फल है कि आज अमूल कंपनी के प्रोडक्ट्स पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिक रहे हैं और आज की डेट में पूरे 52,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ यह कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हासिल कर रही है। दोस्तों, हमारी जानकारी के अनुसार पूरे भारत में अमूल की 6,000 आउटलेट्स मौजूद हैं जिनके माध्यम से आपके घरों तक लस्सी और अमूल द्वारा बनाए गए कई डेयरी प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम गुजरात में स्थित फैक्ट्री के अंदर होने वाली प्रोडक्शन को करीब से देखते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बनने वाली लस्सी के प्रोडक्शन प्रोसेस को भी डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, लस्सी बनाने की शुरुआत होती है इन मेहनती कारीगरों से जो सुबह सुबह अपने मवेशी जानवरों से दूध निकालने में लगे रहते हैं। बारी बारी करके सभी मवेशियों से दूध निकाल लिया जाता है और इन्हें बड़ी डोलचियों में भरकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ इकट्ठा किए गए ढेर सारे दूध को आगे सेंटर्स में भेज दिया जाता है, जिन सेंटर्स को आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी कतारों में आसपास के गाँव से आने वाले सभी किसानों का तांता लगा है। यहाँ पर दूध लेकर आए किसानों की डोलचियों का एक एक करके निरीक्षण किया जा रहा है। इतना होने के बाद यहाँ इकट्ठा किए गए दूध को ट्रकों में भरकर अमूल की फैक्ट्रीज तक भेज दिया जाता है। इसके बाद अपना सफर तय करने के बाद ट्रक से दूध के फैक्ट्री में पहुँचते ही सारा दूध पलटने का काम किया जाता है। अब दोस्तों, जरा इन बड़े बड़े साइलोस का नजारा भी देख लीजिए। यहाँ पर 1.5 लाख लीटर दूध को स्टोर किया जाता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस फैक्ट्री को देख रहे हैं, ये है बनास डेयरी गुजरात, जहां रोजाना 50 लाख लीटर दूध का इस्तेमाल करते हुए मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क और लस्सी जैसे तरह तरह के लजीज खाद्य सामग्रियों को तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्री में ले जाए गए दूध को खराब होने से बचाने के लिए इसका पाश्चराइजेशन किया जाता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिन ढेर सारे मेटालिक पाइप्स को देख रहे हैं, इसके अंदर लगातार ढेर सारा दूध बढ़ता रहता है। इसे पैस्चराइज करने के दौरान इसे 76 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कुछ 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। इसके बाद इस तापमान को घटाकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया जाता है।
ऐसा करने से इस दूध में मौजूद बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इसके बाद लगातार काम करती आधुनिक मशीनों की मदद से अगले ही पल 23 लाख लीटर दूध इन पैकेट्स में भर लिया जाता है। आगे चलकर इस दूध को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है और इसी में से कुछ दूध का बाकी के अन्य डेयरी प्रोडक्ट से जैसे कि पनीर और मक्खन, लस्सी और आइसक्रीम को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मिल्क के अंदर 87.4% पानी और 12.6% मिल्क सॉलिड्स होते हैं, जिसमें फैट 3.7% और प्रोटीन 3.4% मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा दूध में 80 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। यही कारण है कि इसे जिम और वर्कआउट करने वाले नौजवान युवकों से लेकर बढ़ती उम्र के लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। बात करें लस्सी की तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए मिल्क सॉलिड सबसे अहम इंग्रेडिएंट होता है। इसके अलावा इसमें वाटर, शुगर और 440 ग्राम स्टेबलाइजर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेबलाइजर दरअसल एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि दूध से बनने वाले ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स को स्थिर बनाए रखते हैं। इन सभी चीजों के अलावा लस्सी के अंदर कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस को भी ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर लेने के बाद मशीन के अंदर अच्छी तरह एक साथ घोल दिया जाता है और अमूल की लस्सी को बनाने की प्रक्रिया को जारी रखा जाता है। मशीन में बनकर तैयार हो चुके गाढ़े लिक्विड को टेट्रा पैक्स में भरकर सील कर दिया जाता है। यह हाईटेक मशीन्स लगातार यूं ही अपना काम करते हुए महज कुछ ही मिनटों में ढेर सारे अमूल के पैकेट्स को तैयार करती चली जाती है और आगे चलकर उन्हीं पैकेट्स को इन कन्वेयर्स पर लोड कर दिया जाता है। इन टेट्रा पैक्स में ऑलरेडी कंपनी की ब्रांडिंग और लेबलिंग लगी रहती है, इसलिए सीधे सीधे कन्वेयर से गुजरने वाले सभी टेट्रा पैक्स को एक साथ इकट्ठा करके पेटी दर पेटी मशीनों के अंदर लोड कर दिया जाता है। यहाँ इन बड़ी भारी पेटियों को इन कंटेनर्स में भर लिया जाता है और फैक्ट्री के अंदर स्टोरेज हाउस में रख दिया जाता है। यहाँ इन बड़े बड़े वेयर हाउसेस से लगातार ढेर सारे ट्रक्स में भरकर दूध को फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। ऐसे ही कई किलोमीटर दूर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन दूध के पैकेटों को भेजा जाता है। कई घंटों का लंबा सफर तय करने के बाद यह ट्रक अपने गुजरात राज्य से होते हुए कई अलग अलग राज्यों में जाकर दूध और कई अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स को आगे सप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, लगातार बढ़ती गर्मी के समय में लस्सी का एक एक घूंट हमारे पूरे शरीर को ठंडा ठंडा कूल रखने में मदद करता है। दोस्तों, अभी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी अमूल की लस्सी को ट्राई किया है या नहीं। अगर आपने ट्राई किया है तो आपको इसका स्वाद कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको भी इसका स्वाद बहुत पसंद आया होगा। आइए दोस्तों, अब हम आपको एक बार इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में भी कुछ जानकारी देते हैं। दरअसल इसे बनाने में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है और यही कारण है कि शुगर पेशेंट्स की हेल्थ के लिए इसका अधिक सेवन करना हानिकारक साबित हो सकता है। इसके अलावा आपको इन पैकेट्स को भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पर यह पहले से खुले हुए तो नहीं है या फिर कहीं इनके एक्सपायरी डेट तो नहीं आ चुकी है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक्सपायरी डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो उससे होने वाले फायदे का तो पता नहीं, मगर नुकसान जरूर होगा। बस इन्हीं सब छोटी मोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी लस्सी पीने का एक्सपीरियंस काफी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आखिर इन पैकेट में बंद पड़ी लस्सी खराब क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। फैक्ट्री के अंदर क्योंकि जिस दूध से लस्सी को बनाया जाता है उसका पैस्चराइजेशन पहले ही किया जा चुका है, इसलिए इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो चुके हैं। इसीलिए पैकेट के अंदर बंद पड़े होने के बावजूद भी इस लस्सी को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे शेक बनाने की रेसिपी बताते हैं जिन्हें आप अपने घर बैठे भी ट्राई कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 1 से 1.5 लीटर लस्सी को अपने पास रख लीजिए। उसके बाद इसे एक बर्तन में पलट लीजिए। जूसर या फिर मथने की मदद से इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए और आप इसे जरूरत के अनुसार हल्का फुल्का पानी भी मिला सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। प्लेन लस्सी बनाने के लिए आप इसमें स्वाद के अनुसार कई तरह की चीजें डाल सकते हैं। इसमें रूह अफ़ज़ा और खांड को भी मिक्स कर सकते हैं। इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए और इसमें मौजूद क्रंच को बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और नट्स के एडिशन के बाद आप इसे ऊपर से कुछ इस तरह गार्निश करके तैयार कर सकते हैं और कुछ इस तरह से आप नॉर्मल लस्सी की मदद से 5 से 6 तरह की अलग अलग फ्लेवर्ड लस्सी को तैयार कर सकते हैं। आप इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर बेहतर यही रहेगा कि आप इसमें लीची, मैंगो,
या फिर एप्पल जैसे कुछ मजेदार फलों का इस्तेमाल करें और इसे वाटरमेलन से गार्निश करके अपने घर वालों को पेश करें। यकीन मानिए, चाहे बूढ़ा हो या बड़ा, हर कोई इसे बेहद पसंद करने वाला है। तो दोस्तों, यह थे लस्सी से बनने वाले कुछ स्वादिष्ट शेक। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको लस्सी से जुड़ी तमाम जानकारियों को बताया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।